हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो सर्किल्स की प्रॉपर्टीज। जैसे कि बच्चों हमने छोटी क्लास में भी सर्किल पढ़ा होगा, कुछ और भी प्रॉपर्टीज यहाँ ऐड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग में जो चैप्टर 10th में सॉल्यूशन इसकी होनी है। जैसे कोई सर्किल ले लेते हैं, देखिए कोई सर्किल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, और इसका सेंटर जो है ये O है, तो ये जो होगी लेंथ, देखिए दो पॉइंटों का अगर हम मिला दें ए बी को, तो सब जानते हैं तो ये होगी कॉर्ड हो गई। सर्किल के दो पॉइंटों को मिला दे तो कॉर्ड होगी, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज ए डायमीटर, यानी डायमीटर से अगर जो लाइक कॉर्ड पास होगी इस टाइप से, ये जो होगी ये सेंटर से पास होगी तो डायमीटर। ये सभी जानते होंगे आप लोग, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये सब जानते होंगे आप लोग। और सेकेंडली जो है, देखिए जो लाइन पास कर जाए, जैसे सपोज करिए ये पास कर दी, देखिए इसको एक्स वाई अगर बोल लें, ऐसी लाइन जो सर्किल को क्रॉस करती हुई निकल जाए तो इसको बोलते हैं सेकंड। और ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करती हुई जाए, जैसे ये सपोज करिए टच करती हुई जाए ऐसे, इसलिए एल एम, इसे कोई किसी पॉइंट पे ये टच कर रही है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये देखिए, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। देखिए कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल आर कॉर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज ए डायमीटर। और ऐसी लाइन जो दोनों को काटती हुई बाहर निकल जाए, ये सेकंड बोलेंगे इसको सेकंड। और ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे, सिंगल एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। तो ये तो लाइंस हैं कुछ सर्किल के अकॉर्डिंग में। और नेक्स्ट देखिए सर्किल में कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे सर्किल एरिया में इस सर्किल को छोटे दो ब्रेकों में पार्ट में ब्रेक करते हैं। इस तरह से, जैसे सपोज करिए कोई एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, कुछ भी ले लें, ये ले लिया पी क्यू और ये हो गया आर एस। देखिए ये बड़ा वाला पार्ट जो होगा ये इसको बोलेंगे मेजर अर्क, और ये छोटा वाला पार्ट जो होगा ये होगा माइनर अर्क। ये चीजें ध्यान रखें। तो ब्रेक कर दिया गया, छोटा पार्ट होगा माइनर और बड़ा पार्ट होगा मेजर। और अगर बी से काट दें, यहां से बी से अगर काट दें, सपोज करिए सर्किल दिया हुआ और ये इस तरह से सेंटर है, यहां बी से काट दें, सपोज करिए यहां से काट दें तो ये जो होगा ये देखिए इस तरह से पी क्यू आर एस। तो ये जो कह रहे हैं ये होंगे सेमी सर्किल्स, ये भी सेमी सर्किल होगा। ये देखिए कुछ कंडीशन होगी। नेक्स्ट जो है बच्चों, देखिए सर्किल को, जैसे सर्किल दिया हुआ है, ये सेंटर O है, और इस लाइन को अगर ये हम इस तरह से इस वाले पार्ट को ले, जैसे देखिए पी क्यू, और इस पार्ट को अगर हम ले, और या फिर ये बाहर वाले ये देखिए ये तो, यानी ऐसे बोल सकते हैं एरिया बिटवीन अर्क एंड कॉर्ड आर नोन एज ए सिगमेंट। ये बोलेंगे इसको माइनर सिगमेंट। और जो कॉर्ड से बड़ा वाला पार्ट है ये जो है वो मेजर सिगमेंट। ये भी एक कंडीशन देखी होती है। तो छोटा एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड आर नोन एज ए सिगमेंट, और छोटा पार्ट है तो माइनर, बड़ा पार्ट है तो मेजर। नेक्स्ट एक और कंडीशन होती है, जैसे कोई सर्किल ले ले तो सेंटर से ये इस तरह से मिला दें O, ये आगे ए बी। देखिए दो पार्ट में ये सर्किल डिवाइड हो रहा है। देखते ये ऊपर वाला ट्रायंगल के बीच वाला पार्ट ले लें इस टाइप का ये, और ये बाहर वाले पार्ट ले सकते हैं। देखिए ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ये जो पार्ट कहलाएगा इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या हुआ? एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क। रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होगा, रेडियस और आर्क के बीच का जो सेंटर से एरिया होगा वो माइनर सेक्टर कहलाएगा, और ये बड़ा वाला पार्ट जो होगा वो मेजर सेक्टर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों है जो आपके जो है चैप्टर में यूज होनी है। इनको नोट करें, इनको अच्छी तरह से नोट करें, और इनको याद रखें कि क्या क्या चीज किसको क्या क्या कहते हैं। सभी मैंने देखिए इंडिकेट किया हुआ है, इसको कॉपी पे नोट करें, और जो है उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बच्चों देखिए फर्स्ट 10.1 एक्सरसाइज ली हुई है, इसमें देखिए सब फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है।
सिर्फ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने भी डिफाइन किया था, सभी प्रॉपर्टीज मैंने भी डिफाइन की थी सर्किल को बना के, बस उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं से ही सॉल्यूशन निकल आएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए फर्स्ट में, और सेकंड से जो है ट्रू एंड फॉल्स है नीचे। तो एक एक और देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन ऑफ ए सर्किल। तो जैसे मैंने बताया था सेंटर ऑफ ए सर्किल, तो सर्किल बना लिया, तो सेंटर कहां होता है, यहां होता है ये, तो इंटीरियर है देखिए, तो इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर दिया हुआ, तो इंटीरियर होगा ये वाला, या फिल कर दीजिए इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, सिंपल, क्योंकि सेंटर तो सर्किल के अंदर होगा, बाहर तो होगा नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड ये पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। अब कोई पॉइंट यहां पे दे दिया है, रेडियस से बड़ा है, तो रेडियस देखिए कहां है, ये रेडियस देखिए, कोई ले ले ए, ये समझ करिए 4 सेंटीमीटर है, और ये कोई यहां से यहां पॉइंट तक कोई बी ले ले, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बाहर होगा, क्योंकि रेडियस से बड़ी है देखिए, तो रेडियस से बाहर है, तो ये क्या होगा इसमें, यहाँ पे जो आएगा सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर, तो ये लगेगा एक्सटीरियर, क्योंकि जो है रेडियस से बड़ी लेंथ है, देखिए रेडियस से बड़ी है, तो वो जो होगा वो पॉइंट जो होगा वो एक्सटीरियर पे होगा। सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए ऑफ द सर्किल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, अभी जैसे मैंने बताया था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज ए डायमीटर। तो इसको यहाँ पे जो होगा वो डायमीटर होगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ऐसे बोल सकते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर के एंड्स है, तो जैसे यहाँ पे देखिए कोई डायमीटर बना देते, ये डायमीटर बना दिया, और इसके एंड्स ये यहां से यहां तक, ये नीचे वाला पार्ट ले ले, इसी तरह से ऊपर वाला पार्ट ले ले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये क्या हो जाएगा सेमी सर्किल। अभी मैंने डिफाइन किया था इसको भी, तो ये हो जाएगा सेमी सर्किल। सेमी सर्किल देखिए प्रॉपर्टी मैंने शो किया था कि अगर डायमीटर के इन पॉइंट्स को इरेज कर दें, तो नीचे वाले पार्ट को ले ले या ऊपर वाले पार्ट को ले ले, दोनों ही जो है सेमी सर्किल्स कहलाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिफ्थ क्या है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्किल। ब्लैंक यहां फिल किया हुआ है, तो यहां देखिए सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट हमने क्या बताया था, जैसे कॉर्ड कोई बना दे, तो ये जो होता है ये सेगमेंट होता है, तो ये कॉर्ड इन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। देखिए तो क्या दिया हुआ, सेगमेंट ऑफ द सर्किल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो सेगमेंट कहलाता है, तो यहां पे जो आएगा कॉर्ड आएगा। नेक्स्ट है, ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। कितने पार्ट में देखिए, तो 3 पार्ट में डिवाइड करा है, तो देखिए एक फर्स्ट सेकंड जिसपे पार्ट करा, और ये इंटीरियर पार्ट, तो 1 1 2 3 देखिए, एक बाहर का पार्ट, इंटीरियर पार्ट, और ये जिसपे लाइज करा है, तो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। सर्किल जो है किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए एक पास एक्सटीरियर हो गया, एक इंटीरियर होगा, और एक जिसपे लाइज करा है, जो लाइन जिसके ऊपर ड्रॉ हो रही है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से करना है। तो फर्स्ट के सॉल्यूशन ये हो गए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुके हैं, बस उसी को देख के फिल कर देना है इनको। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में देखिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, यानी सेंटर से कहीं मिला दे, ये मिला दे, ये मिला दे, ये मिला दे, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये ट्रू हो गया, विच इज ट्रू। पहला वाला ट्रू है देखिए, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी को, सर्किल की बाउंड्री को टच करते हैं, तो ये रेडियस होता है, तो इट इज ट्रू। सेकंड देखिए, वो ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे, यानी इक्वल, यानी हम इनफाइनाइट हो गया, जितनी चाहे बना लें इक्वल कॉर्ड्स, जितनी चाहे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो होगा वो फॉल्स होगा। इसमें दिया हुआ कि काउंटेबल यानी गिनती की कॉर्ड्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप जितनी चाहे बना लें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल व्हिच इज इक्वल इन द लेंथ, तो ये ठीक है, तो ये जो हो जाएगा फॉल्स होगा। और थर्ड देखिए, इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज ए मेजर आर्क। अब 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए इस सर्किल को बराबर पार्ट में, तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, इस तीनों इक्वल ही होंगे, तो मेजर कोई भी नहीं होगा, तो ये फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। अब तीनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इक्वल है, तो फिर मेजर और माइनर तो मतलब ही नहीं है, तीनों इक्वल होंगे, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर, तो इट इज ट्रू। तो ये देखिए जो कॉर्ड रेडियस भी होता है, और कॉर्ड जो होता है ये डायमीटर जो होता है पूरा सेंटर से पास होता है, और डायमीटर की लेंथ जो है रेडियस से डबल होती है, तो ये जो होगा ये ट्रू होगा, व्हिच इज ट्रू।
ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, यानी रेडियस से डबल है तो वो डायमीटर होगी, विच इज ट्रू। और इसके बाद फिफ्थ देखिए, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, जैसे ये सर्किल है तो ये यहां से देखिए सेंटर है, तो ये वाला रीजन, तो रीजन तो ये सेगमेंट कहलाता है, तो सेगमेंट होता है, यहाँ पे सेक्टर दिया हुआ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये सेक्टर नहीं होगा, ये होगा सेगमेंट। सेक्टर कौन सा होता है, जो ये सेंटर से मिलाती है, ये जो है ये सेक्टर है। रेडियस और आर्क के बीच का एरिया जो होगा वो सेक्टर होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो सेगमेंट होता है। इस चीज ध्यान रखना है। लास्ट में देखिए, सर्किल इज ए प्लेन फिगर विच इज ट्रू। सर्किल एक प्लेन फिगर है, सॉलिड फिगर यानी 3 डायमेंशनल तो है नहीं, सिंगल डायमेंशन प्लेन में बनाते हैं, तो ये ट्रू होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर ले, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी उसी के अकॉर्डिंग बस उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, देख लीजिए प्रॉपर्टीज को, और ये आराम से इजी वे में आप कर सकते हैं। तो 10.1 हो गई है। इसके बाद जो है बाकी जो बच्चों इसमें कुछ थ्योरम्स है, उनको थ्योरम को डिस्कस करेंगे और जो है इसके 10.1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर ले। तो देखिए थ्योरम फर्स्ट लिए हमने 10.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। किसी सर्किल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए तो वो सेंटर पे जो इक्वल एंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखिए कुछ सर्किल ले लेते हैं, उस सर्किल ले लिया सर्किल और ये सेंटर इसका ओ, दो इक्वल कॉर्ड्स बनाए थे, ये ऐसे कोई ए बी और ये सी डी, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है आपस में। तो देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ए बी इज इक्वल टू सी डी आर द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। ये दिया गिवन में लिख देंगे और प्रूव करना है। टू प्रूव, यहां से मिला दे इसको, ए को ओ से और ओ को बी से, सी से और डी से। इस टाइप से देखिए ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये प्रूव करना है। एंगल AOB बराबर एंगल, यानी ये इक्वल कॉर्ड्स है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ऐसे ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगलों में दोनों को ले लें फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD से। देखिए तो यहां पे देखिए AO जो है OC के इक्वल हो गई, AO इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ ए सर्किल। एक ही सर्किल की रेडियस है दोनों, इसी टाइप से इसको ले सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। देखिए ये गिवन है, और थर्ड फर्स्ट साइड हो गई, कॉर्ड्स इक्वल लेंथ गिवन है, और ये OB जो है ये वाला पार्ट OD के इक्वल होगा। हो सकते हैं OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियस ऑफ ए सर्किल। एक ही सर्किल की रेडियस है तो ये कंडीशन हो गई 3। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए रेडियस एक ही, देखिए चारों वैसे तो चारों रेडियस इक्वल होंगे, एक ही सर्किल की रेडियस है, मगर हमें कंपेयर करना है तो AO को OC से कंपेयर कर लिया क्योंकि रेडियस इक्वल है, OB OD इक्वल है, चारों इक्वल रेडियस है, और AB जो है CD के इक्वल गिवन है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, उसके अकॉर्डिंग में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द साइड एंगल साइड से देखिए, सॉरी साइड, तो साइड से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड फिर साइड सेकंड और थर्ड साइड, तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके अदर पार्ट इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCD। तो ये जो हो जाएगा इस तरह से प्रूव करना है, ये प्रूव है, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है 10.2 में जो दो सॉल्यूशन दिए हुए वो भी इसी कुछ थ्योरम्स टाइप के ही है, मतलब इस तरह से प्रूविंग है। तो इसको नोट कर ले,
तो बस यहाँ दोनों कंपेयर कर ले, और क्योंकि चारों रेडियस इक्वल है आपस में, तो एक ओ को ओबी को ओए को ओबी से ओसी से कंपेयर कर ले, और ओबी को ओडी से कंपेयर करें, और एबी जो है सीडी इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो ये तीन कंडीशन रहेंगी, कॉमन रहेंगी, कॉमन हो गए तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो एओबी बराबर सीओडी। तो 10.2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, यहाँ पे दिया प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉम्पोनेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एट देयर सेंटर, यानी अगर दो सर्कल कॉम्पोनेंट हैं तो उनके जो कॉम्पोनेंट है सर्कल के कॉर्ड्स जो है कॉम्पोनेंट इक्वल कॉर्ड्स हैं, और जो कॉम्पोनेंट सर्कल है उनके दोनों के कॉर्ड्स अगर इक्वल कॉर्ड दिए हुए हैं तो वो दोनों सेंटर पे जो इक्वल एंगल बनाएंगे। इस तरह से कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए दो सर्कल यहाँ बना लेते हैं, तो जो कॉम्पोनेंट हो आपस में, इस टाइप से दो सर्कल ले लिए हमने, एक का सेंटर ओ और एक का ओ डैश ले लिया, और दो कॉर्ड्स बना लिए ए बी और ये सी डी, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। यहां पे देखिए गिवन में आ जाएगा, गिवन में ए बी इज इक्वल टू सी डी आर द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। ये इक्वल है, इक्वल दिया, और सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो है इनके रेडियस इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रेडियस इक्वल होंगे। तो ये यानी एओ ओसी के इक्वल और ओबी जो है ओडी के इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो रेडियस इनके इक्वल होंगे, और कॉर्ड इक्वल गिवन है, यहाँ पे 2 प्रूव करना है। देखिए यहां पे कॉन्ग्रुएंट यहां लिख दीजिए एओ इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी। यहां प्रूव करना है एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओ डैश डी। देखिए क्योंकि इसको ओ डैश माना हुआ है, तो ये प्रूव करना है। तो दोनों ट्रायंगल से कंपेयर कर ले, फ्रॉम ट्रायंगल एओबी एंड ये ओ डैश था AOB एंड CO डैश D से, दोनों से कंपेयर करें। यहां देखिए AO इज इक्वल टू O डैश C, इक्वल गिवन हो सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है। यहां हो सकते हैं रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, ये भी हो सकते हैं रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, और इसी टाइप से OB बराबर O डैश डी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। दोनों ही जो है रेडियस जो है कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो इनके रेडियस इक्वल होंगे। और थर्ड कंडीशन जो दी हुई है AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, ये गिवन है। देखिए तो तीन कंडीशन हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओ डैश डी बाय साइड सेट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि थ्योरम बताया कि सेम वही प्रोसेस लग रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी जो सेंटर के एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओ डैश डी बाई सी की सी डी। इस तरह प्रूव करना है, इस तरह प्रूव करना है। तो बस कॉम्पोनेंट ट्रायंगल है तो इनके रेडियस इक्वल होंगे यहाँ पे, और ये कॉम्पोनेंट कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल दी हुई है, इक्वल कॉर्ड्स इनलेस कॉम्पोनेंट ट्रायंगल दिए हुए हैं, कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, रेडियस भी इक्वल होंगे क्योंकि सर्किल कॉम्पोनेंट्स है। और बस यहाँ पे प्रॉपर्टी निकालें, दोनों को कंपेयर करें, तो ए बराबर ओसी, ओबी बराबर ओडी, रेडियस ऑफ द कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स सर्किल्स, और ये एबी जो है सीडी इक्वल है, गिवन इक्वल कॉर्ड्स है। तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी, तो कॉम्पोनेंट रहेंगे, तो कॉम्पोनेंट होंगे तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, यानी एओबी बराबर सीओ डैश डी। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको नोट करें, सेकंड क्वेश्चन यहां पे हुआ है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉम्पोनेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी अगर दो कॉम्पोनेंट सर्किल्स हैं और उनमें से कॉर्ड्स अगर वो इक्वल सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी उनका फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्स है, ये अपोजिट है। तो सेम वही फिगर ले लेंगे, दो सर्किल बना लेते हैं।
दो सर्किल बना लिए। और ये सेंटर से ओ डैश, और ये दो कॉर्ड है ए बी सी डी, और ये देखिए सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं ऐसे। ये देखिए कॉम्पोनेंट हो गया, और ये इसके, और ये जो है साइड एंगल, ये एंगल जो है इसके बराबर बना रहा है। तो यहां पे शो कर रहा है कि कॉर्ड्स, लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, 2 सर्किल्स, ऐसे बोल सकते हैं ए बी एंड सी डी आर द 2 chords of congruent सर्किल्स, ऐसे बोल सकते हैं। अभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, इनके रेडियस यानी एओ जो होगा ओ डैश सी के इक्वल होगा, और ओबी जो होगा वो ओबी जो होगा ओ डैश डी के इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं तो रेडियस इक्वल होंगे। और यहां पे प्रूव करना है। अब यह देखिए कि दिया हुआ कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के कॉर्ड जो है सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यानी यहाँ पे ये जो हो जाएगा इक्वल एंगल दिए, और ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी। ये गिवन है, देखिए ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। अब प्रूव करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे टू प्रूव में डालेंगे, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव करना है। देखिए प्रूव करेंगे यहाँ पे, प्रूव में दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लें, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे देखिए एओ बराबर ओ बी, दिया हुआ एओ बराबर ओ डैश सी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। फर्स्ट कंडीशन इसी तरह से ओबी बराबर ओ डैश ए, सॉरी एंगल ले लेते हैं, ये इक्वल है, और बीच वाला एंगल यानी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी। ये देखिए गिवन है, ठीक है, ये सब्सटेंट इक्वल एंगल सी, तो ये गिवन है, क्या गिवन इक्वल एंगल बना रहे हैं सेंटर पे। और थर्ड कंडीशन जो है रेडियस हो जाएगा, यानी ओ बी बराबर ओ डैश सी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। तो ये देखिए तीन प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, देखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे सीपी सीपी से, तो इसके जो है नेक्स्ट जो पार्ट होगा, तो देयरफॉर AB is equal to CD by CPCD, corresponding parts of congruent triangle। तो ये इससे प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव करना है। तो बस दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। सबसे पहले कंडीशन ये हो जाएगी, गिवन में रेडियस आर इक्वल, और नेक्स्ट दिखा क्योंकि दिया देखिए कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सस्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो ये कॉर्ड जो है, जो दोनों इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्किल के कॉर्ड्स हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी AOB और CO डैश डी। तो ये भी गिवन में आ जाएगा, और रेडियस इक्वल है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स है। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। तो बस दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लें, AOB और COD को। तो AO बराबर O डैश C और एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश D, गिवन है देखिए ये, और OB इज इक्वल टू O डैश D, ये रेडियस ऑफ द, सॉरी ये D यहाँ पे होगा, OB इक्वल टू O डैश D, तो रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। तो ये हो जाएगा A O डैश A, AO बराबर O डैश C, एंगल AOB बराबर एंगल O CO डैश D, और थर्ड OB बराबर गिवन लेंथ O डैश D इक्वल हो जाएगा। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD। तो इस तरह से प्रूव करना है, नोट करें इसको।